बलात्कार, लूट, चोरी चकारी सब खुलेआम चलता था। जिस जगह पे आप और हम खड़े हैं, इस जगह पे लोग सही से खड़े नहीं हो पाते थे, अच्छी बातें नहीं कर पाते थे। ये बिहार की दुर्दशा रही पिछले 15 साल 20 साल यूपीए की सरकार में। बिहार के हम लोग जैन जी यहाँ खड़े हैं आपके बीच, जो भी है यहाँ, कोई नहीं चाहता कि जंगल राज फिर से आए। आज जातीय संघर्ष बहुत कम आपको बिहार में देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यह माननीय कहीं नीतीश कुमार जी को इसने रोजगार और पलायन एक मुद्दा है हमारे लिए, लेकिन और सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन नीतीश और मोदी फिर से 25 से 30 नीतीश की और मोदी की जोड़ी सुपर हिट। बिहार में 2 से 3 दिनों में विधानसभा के पहले चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा। दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होना है, वहीं 14 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। हम बिहार के जगह जगह पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे जान रहे हैं, समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ मौजूद है पटना के गांधी मैदान के पास कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका होती है। आप लोग एक युवा है, क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? इस बार का मुद्दा जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो ही पलायन का है हमारे बिहार से। और बिहार के जो पटना से थोड़े से दूर क्षेत्र हैं, उन जगहों पे पलायन की जो एक समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। लोग पलायन कर रहे हैं, रोज़गार की व्यवस्था थोड़ी सरकार को करनी चाहिए। बात सब कुछ आगे ऑल इज वेल है। सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है, रोजगार का है, उससे बाकी सब ठीक है। आज से कुछ दिनों पहले की बात है कि इस बिहार में जिस जगह पे आप और हम खड़े हैं, इस जगह पे लोग सही से खड़े नहीं हो पाते थे, अच्छी बातें नहीं कर पाते थे। ये बिहार की दुर्दशा रही पिछले 15 साल 20 साल यूपीए की सरकार में। उसके बाद आज अभी की जो केंद्र में मोदी जी और यहाँ नीतीश जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में बिहार का विकास आप लोगों ने भी देखा होगा। पटना को काफ़ी हद तक पटना पहले से बहुत बदल चुका है और बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार में जातिवाद, जातियों में लोगों को बांटना और बांट करके वोट की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको बिहार की जनता अच्छे तरीके से समझ रही है। बिहार के हम लोग जैन जी हैं, युवा हैं, और हम लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। और बिहार का जैन जी इस बार पूरी तरीक़ा से तैयार है। बिहार के जैन जी की मांग है रोजगार और पलायन एक मुद्दा है हमारे लिए, लेकिन और सब कुछ ऑल इज वेल है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश सरकार से हम लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। नीतीश कुमार मतलब बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री। अभी तक पूरे इतिहास में बिहार के जगन्नाथ मिश्र के बाद और कोई बढ़िया मुख्यमंत्री हुआ है पूरे बिहार में। इतिहास उठाकर आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग को भी देखना है। तो माननीय नीतीश कुमार के बाद हमको नहीं लगता कि इस तरीका के मुख्यमंत्री जो बिहार में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण प्लस में जातीय हिंसा को खत्म करने का काम जिसने किया। आज जातीय संघर्ष बहुत कम आपको बिहार में देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यह माननीय कहीं नीतीश कुमार जी को इसलिए कहते हैं नीतीश कुमार अब का एज हो गया है, बीमार रहते हैं, तो सरकार बदलना चाहिए। अब वही पलट जाते हैं, फिर पता नहीं चुनाव के बाद कहाँ चले जाएं। ये लोग ये सरकार बदलना चाहिए। सरकार क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि जंगल राज फैलाना चाहते हैं ये लोग। ये जंगल राज को बिहार के युवा समझ चुके हैं। बिहार के हम लोग जैन जी यहाँ खड़े हैं आपके बीच, जो भी है यहाँ, कोई नहीं चाहता कि जंगल राज फिर से आए, जातिवाद हो। बिहार में जातिवाद की राजनीति हम लोग किसी को नहीं करने देंगे। यहाँ के जैन जी तैयार हैं इस चीज़ के लिए और कदम से कदम मिलाकर अभी सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार अगर अभी आप लोग हाल फिलहाल में एक जातीय हिंसा आप लोगों ने देखा होगा मुकामा में अनंत सिंह और दुलारचंद यादव के बीच जो हुआ, मुकामा में अनंत सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है उसमें? ये कोशिश हो रही थी बिहार को फिर से उसी पुराने जातिवाद में झोंकने की, लेकिन बिहार के लोग इस चीज़ को अच्छा तरीका समझते हैं। हम लोग के लिए अनंत सिंह हो या दुलारचंद यादव हो, जो भी करप्टेड है, जो क्रिमिनल है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मतलब अनंत सिंह पे जो आरोप लग रहा है वो गलत है? देखिए, अभी तक ये हम नहीं कह सकते, या हमारे यहाँ के कोई लोग नहीं कह सकते। अनंत सिंह हो चाहे दुलारचंद यादव हो, दोनों लोग के बारे में आप, हम और यहाँ की जनता अच्छे तरीके से जानती है ये लोग किस तरीके के लोग शुरू से रहे हैं। तो इन लोगों ने जो चीज़ किया है और इन लोगों के साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यह जातीय हिंसा को में झोंकने का एक वो था बिहार को। लेकिन बिहार के जनता, बिहार के जैन जी इस चीज़ को अच्छा तरीका समझ। आप क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे? जो अभी बात कर रहे थे, विपक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार का एज हो गया है, अब सरकार पता नहीं कब पलट जाए, सरकार बदलनी चाहिए, अब वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ये सब गलत बात है। हमारे जो नीतीश सरकार को जो बोल रहे हैं माननीय मंत्री नीतीश कुमार जी के बारे, ये सब गलत अफवाह फैलाया जा रहा है ताकि आरजेडी अपना काम कर ले और अपना वोट ले ले, जीत ले, फिर से जंगल राज ले आए। जैसे हमारे
ऐसे 90 का दशक में जो हुआ था वैसा हम लोग दोहराने नहीं चाहते। हम लोग छोटे थे जब, हमारा 2005 की बात है, जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो 6 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर कोचिंग करने के लिए सोचते थे कि कैसे जाएंगे, क्योंकि अच्छा, आप लोग ये दौर देखे हैं? सब देखे हम। मेरा एज 31 हो गया है, हम सब देख चुके हैं, सब दौड़ देख चुके क्या हैं। क्या होता था तभी? अभी तो हम लोग को सुनने को मिलता है ये सब, हम लोग तो नहीं, तब क्या है, बलात्कार, लूट, चोरी चकारी सब खुलेआम चलता था। कहीं कोई पकड़ा गया, किसका है तो हम यादव है, लालू जी का आदमी है, छोड़ दिया जाता था। जैसे हमारा अभी माननीय विधायक जी अनंत कुमार सिंह का जो आरोप लगा हुआ है दुलारचंद यादव जी के बारे, ये सब गलत अफवाह है। हमारे विधायक मोकामा क्षेत्र के हैं, हमारा गांव का है वो, हम मोकामा के रहने वाले हैं। जो आरोप लगा है वो जेल चले गए, उससे कुछ उनके चुनाव में असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा मोकामा क्षेत्र उनके लिए एनी टाइम खड़ा है, और कहीं से भी कुछ भी कर ले, दुलारचंद यादव का पार्टी चाहे आरजेडी कर ले, कुछ भी कर ले, अनंत सिंह हमेशा 20 बरस से राज कर रहा है, अभी भी राज करेगा। और उसके आप मोकामा से आते हैं? हम मोकामा के रहने वाले आपका हैं। विधानसभा वही है? हमारा विधानसभा मोकामा है। अच्छा बताइए, अनंत सिंह की तारीफ कर रहे हैं, कैसे नेता है, कैसा लोगों के साथ व्यवहार करते हैं? वो मतलब नेता नहीं है, वो सबके लिए नेता है, जनता के लिए नेता थोड़ी है। घरवा पे जाते, जनता मेरा भगवान है, घरवा पे जाते हैं न तो बैठा देते हैं, बोलते बैठो ने, साथ में बैठ के चाय पीते हैं। वो लोग बड़ा जाति के हैं, हम लोग छोटा जाति के हैं, हम लोग हरिजन जाति के हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं होता है। और कभी कोई काम पड़ता है न तो चल जाते हैं न, कोई भी चले जाए। विधायक जी अपना खुद बात करते हैं अपने से, खुद बोले विधायक जी कि हम 8 साल जेल में रहे, हमारा परिवार जीता तो कुछ नहीं किया, तो हमको बदनामी हो रहा। विधायक जी खुद बोलते हैं, इसलिए इस बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो विधायक जी बोला कि पत्नी को खड़ा किया तो हमको बदनामी आ गया, इसलिए हम चलो खुद ही खड़ा हो जाते हैं। मतलब उनमें ये खासियत है कि लोगों को लेके चलते, जनता को अपना मानते हैं, सबको बराबर मानते हैं। वो एक ही चीज जानते हैं, हम कुछ नहीं है, जो भी है हमारे जनता है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग क्या कहेंगे भैया, अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहिएगा? आरोप जो लगा है उससे कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? जी मैम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा बिहार में कोई भी सरकार आए, आरजेडी आए और बीजेपी आए, कोई भी आए, उससे मेरे को कोई इंतजार है। इसलिए मेरे को सिर्फ रोजगार चाहिए, और रोजगार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए बस। जाति की मांग रोजगार है जी, रोजगार चाहिए। सरकार नीतीश रहे या आरजेडी का लालू का रहे, प्रशांत किशोर, कोई भी सरकार रहे, मेरे को उससे कोई इतराज नहीं है। सिर्फ मेरे को रोजगार चाहिए, कोई भी सरकार आए था। क्या करते हैं आप? रोजगार करते हैं। अच्छा, कुछ काम करते हैं? क्या करते हैं जी? बाहर में वो ऑपरेटरी करते हैं, कोक प्लांट में। अच्छा चलिए। प्रशांत किशोर जो आए हैं, अभी नया चेहरा है, लोगों से बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं, बोल रहे पलायन रोक देंगे, रोजगार देंगे लोगों को, कैसे देखते हैं उनको? जी मैम, वो भी अच्छे ही लगते हैं देखने में। अच्छे, उनकी बातों पर भरोसा है? अच्छा है, बात भी बढ़िया करता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। सुनने गए कभी उनको सामने से? सामने से नहीं सुने, मगर समाचार देखे हैं उनका भी, बात भी बढ़िया बोलता है। आप क्या कह रहे हैं बताइए? जो प्रशांत किशोर जी हैं, मैं खुद ब्राह्मण जाति से आता हूँ, ठीक है, और वो ब्राह्मण ही हैं। अभी बिहार में आप लोगों ने अधिकतर जगह देखा होगा कि जातिवाद की तरफ राजनीति में थोड़ा बहुत जातिवाद चलता ही है, फिर बहुत ज़्यादा, बिहार में बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं एक कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे ब्राह्मण जाति के 95% नहीं 100% मान लीजिए लोग उनको ना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा केजरीवाल को लोग भूला नहीं है, वो दूसरा केजरीवाल है फिर से। और लोग कहते हैं कि बिहार में बहुत जातिवाद होता है, आप पंडित हो के फिर वो भी पंडित है, फिर भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ हम लोगों ने देखा है, सुशासन की सरकार हम लोगों के साथ है, हम लोगों ने जो चीज़ को पहले झेला है, हमारी माता बहन वो नहीं चाहती है। आप किसी भी लेडीज़ के पास कैमरा माइक लेकर चले जाइएगा, निफिक्र कहीं भी घूम करके, आपको नीतीश कुमार को छोड़ करके दूसरा कोई आपके नज़र में नहीं आने वाला, ना तेजस्वी ना और कोई भी नेता, कोई नहीं आने वाला। ना ये तो जौनसुराज जो प्रशांत किशोर जी हैं, प्रशांत किशोर जी को अभी बहुत समय लगेगा, कुछ करे, 1-2-4 विधायक जीत रहे हैं कहीं के, अगर तो वो कुछ करे, उसके बाद में इनके बारे में फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में नीतीश कुमार ऑल दी बेस्ट, सब कुछ नीतीश कुमार के प्रशासन क्या करते हैं? हमारा मैडम कपड़ा का दुकान है, व्यवसायी हैं हम। अच्छा। और पटना में? जी, कपड़ा का दुकान है, और एनजीओ भी चलाते हैं हम लोग, एक निस्वार्थ इंडिया हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट हम लोग का एनजीओ है, और एनजीओ से हम लोग कहीं कोई ऐसा गाय वाय मर जाता है या कोई सड़क दुर्घटना किसी को हो जाती है, समाज सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बार बात आपको कहना चाहूँगा आज
पूरा पटना कल नरेंद्र मोदी को एक टक निगाहों से देख रहा था। पूरा हम पटना लोग रोड शो में गए थे तो महिलाएं घंटों से खड़ी थी उनको देखने के लिए। तालियां बजा रहे थे लोग, आरती कोई उतार रहे थे, थाली से आरती उतार रही थी। तो ये उनके लिए प्यार है, ये डबल इंजन की सरकार के लिए प्यार है बिहार के लोगों का। और बिहार के लोग समझ चुके हैं कि हमारा अगर कोई विकास कर सकता है और अभी वास्तव में किसी ने विकास किया है तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और मठ मंदिर और विकास, ये सब एक साथ अगर हमें मिल रहा है तो हम उसी सरकार के साथ रहना पसंद करेंगे। हमें कोई और दूसरी सरकार की कोई जरूरत बदलाव नहीं चाहिए। आप लोगों को कोई बदलाव चाहिए? नया आप क्या कहेंगे चाचा? कोई बदलाव नहीं चाहिए। कोई बदलाव नहीं, किसी को आप लोगों को बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, जो सरकार है वही रहेगी। लोग आंदोलन करते रहते हैं, युवा लोग। कुछ भी आंदोलन करे वही रहेगा। नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार। क्या बढ़िया लगता है उनमें? विकास कल पीएम मोदी का रोड शो था, गए थे उसमें? हाँ, बहुत बढ़िया लगा। देख पाए सामने से? हाँ, देखे। कितने मिनट तक रुके थे? 10 मिनट। कहाँ पर गए थे आप? यहाँ कारगिल चौक के पास। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार पीएम मोदी में कौन बढ़िया लगता है? कैसा लगता है दोनों का? दोनों बढ़िया है। दोनों। मोदी नहीं रहता तो ये जो कोरोना था कितना लोग चल जाते। बहुत काम कोरोना में किया मोदी जी। अभी तो बिहार में लोग शिकायत करते हैं कि रोजगार पर काम नहीं करने कर वाले रहे को हैं। करने दीजिए। कई छात्र तो ही गांधी मैदान के बाहर आंदोलन करते हैं, धरने पर बैठते हैं। वो तो बच्चे करेंगे ही, बच्चे करेंगे। आज बताइए, छात्र की ही बात कर रहे हैं मैडम आप। छात्र को ही आज देख लीजिए ना, यहाँ के छात्र कितने खुश हैं। जो लड़कियां हैं जो ग्रेजुएशन में जाने के बाद आज 25,000 रुपीज़, उसके बाद आप उससे भी कम जो सेकेंड में जा रहा है उसको 25,000, 50,000 और 15,000 रुपये दे करके सरकार आज इतनी सारी पैसाएं दे रही हैं। जो आज की हमारी घर की महिलाओं को भी दे रहे हैं रोजगार योजना में। रोजगार के लिए भी, तो वो तो रोजगार की बात खैर बाद में बात है। इसको लोग अभी चुनावी तोहफा कह रहा है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो पहले से साइकिल से लेकर के छात्रवृत्ति, मासिक पेंशन, मतलब जो पेंशन चल रहा है सरकार के लिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो नीतीश कुमार ने ला कर। नीतीश कुमार की बहुत तारीफ कर रहे हैं, उनकी पार्टी में है क्या? बिल्कुल नहीं मैडम, हम बिल्कुल उनकी पार्टी में नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हम लोग अभी एक आम जनता हैं और हम लोग जनता के बीच काम करते हैं। आज तक कभी हमने कोई किसी पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन नीतीश और मोदी फिर से 25 से 30 नीतीश की और मोदी की जोड़ी सुपर हिट। आप क्या कहेंगे भैया? लोग नीतीश कुमार की बहुत तारीफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बदलाव होना जरूरी है। चुनाव आया था 10,000 रुपया मिला, पहले से कहाँ गए थे? 15 साल से कहाँ गए थे? 125 यूनिट बिजली फ्री कब हुआ है? कितना दिन हुआ है? चुनाव आया तब। जो काम हो रहा है चुनाव आने के बाद हो रहा है, चुनाव आ रहा है तब हो रहा है। पहले से कहाँ गए थे? 15 साल से है। 15 साल से में वो 9 बार शपथ ग्रहण लिए हैं मुख्यमंत्री का। पलटू कुमार पहले से कुछ नहीं दिए नीतीश कुमार? बिल्कुल, बहुत पहले सब कुछ मिल रहा है। अब इनके आंखों में पट्टी है तो ये अपनी बात समझे। तेजस्वी सरकार, तेजस्वी आएगा। हम लोग युवा है, नौकरी देने के बाद करता है वो। कहते हैं ना कुछ लोग मोदी जी के जो फैन हैं उनको अंधभक्त कहते हैं। यहाँ अंधभक्ति आपको सामने दिख जाएगी। इनको सब कुछ पता है कि बिहार में तेजस्वी में क्या बढ़िया लगता है? दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। नीतीश कुमार के विधायक आनंद सिंह गोली मारा ना कल या परसों चाहे जो हो, देख रहा है दिन दहाड़े मर्डर। आप तो देखने आरोप लग रहा है ना, वो तो अभी आरोप लग रहा है। आनंद सिंह मारा है, वहीं के रहने वाले हैं। बयान आ रहा है, मीडिया वाला झूठ दिखाते हैं। वहीं के रहने वाले हैं मीडिया वाले झूठ। लड़ाई मत करिए, बताइए तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? एक नंबर। अब की बार तेजस्वी सरकार। आप लोग तो देखिए, हम लोग पटना के गांधी मैदान के बाहर मौजूद है। यहाँ कुछ युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। सभी की अपनी अपनी राय है। कुछ तेजस्वी यादव को सरकार में लाना चाहते हैं तो कुछ लोग नीतीश कुमार की वापसी करवाना चाहते हैं। और चुनाव में बस कुछ दिन रह गए हैं। अब देखना होगा इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बिहार में बनती है। संजय के साथ मैं महिमा सिंह, पटना। हे मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।